अकबर। विलायत अमीरुल मोमिनीन और दीगर आइम्मा अलैहिमुस्सलाम की विलायत से मुतमस्सिक किया। परवरदिगार आलम का लुत्फ़ है, एहसान है कि उसने हमें आज का एक और दिन रोज़े के उन्वान से इनायत फरमाया और हमारी गुफ्तगू शब क़द्र में क्या पाया कि उन्वान से जारी व सारी है और आज इस सिलसिले का ये चौथा दर्स है। जैसा कि मैं अपने सामने बहुत से नए चेहरे देख रहा हूँ और ऐन मुमकिन है कि उन्होंने हमारी गुज़िश्ता तकरीर को नहीं सुना हो, तो इब्तिदाई 10 मिनट में गुज़िश्ता की गई तकरीर का शब क़द्र उसी पर तुलू हो रही है कि जो कि अपनी क़द्र को न फ़क़त ये कि जानता है बल्कि वो ख़ुद को पहचानता भी है। जब इंसान अपनी क़द्र को जानता है तो अब उसे ऐसी ख़ास नेमत उसे इनायत फरमाए कि उसका ये सफ़र बहुत तेज़ी से तय हो जाए। इसीलिए उसने शब क़द्र को इस एतबार से पहचानवाया कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, कि सबसे पहले तो यहीं पर उसने हाथ रखा, तुम्हें क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है। ये जुमला उसी वक्त अदा किया, अगरचे सूरज की रोशनी बहुत रोशन होती है, माना नहीं रखता, इसलिए कि उसने रोशनी को दर्क नहीं किया। तो ऐसे में अब वो आपसे पूछ रहा है कि रोशनी क्या होती है, तो आपका जवाब क्या होगा, तुम्हें क्या मालूम रोशनी क्या है। कि सुबह तो उसको दर्क नहीं होगा कि हम किस अंदाज से बात कर रहे हैं। परवरदिगार आलम ने हज़रत इंसान से तुझे क्या मालूम कि शब क़द्र क्या है जो हमने तुझे दी है। पहले दर्जे में अगर तू शब क़द्र की कदर करे तो पता चलेगा कि हमने तुझे क्या। शब क़द्र जो है वो 1000 महीनों से, इसके एक पलड़े में हम 1000 महीने वो रख दें जिनमें शब क़द्र नहीं है और दूसरे पलड़े में वो दूसरे पलड़े में डाल दें, बल्कि शब क़द्र का पलड़ा भारी रहेगा। इसलिए कि उसने ये नहीं कहा कि शब क़द्र 1000 महीनों के बराबर है, ना 1000 महीनों से बेहतर है। ये बेहतर कौन कह रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो आलिमुल गैब है, जिसने इब्तिदा में कहा था कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, जो इस लहजे में बात कर रहा था कि तुम्हें क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है। वो लैलतुल क़द्र एक पलड़े में रखी है तो वो पलड़ा भारी हो गया है और 1000 महीने उठकर ऊपर हो गए हैं। खुदा मालूम और कितने 1000 महीने उसमें डालो तो उसके बाद भी लैलतुल क़द्र अपनी जगह पर क़द्र की लैल रहेगी। लेकिन सवाल ये है, ये लैलतुल क़द्र उसने तो क़द्र की रात करार दिया है, लेकिन पलट कर ये हज़रत इंसान उसको क़द्र की निगाह से देख भी रहा है या नहीं। तो आइए, जो अब तक वाज़े हो चुका है, वो शख्स जो लिक़ाए परवरदिगार चाहता है, जो लिक़ाए अल्लाह चाहता है, जो खुदा से करीब होना चाहता है। अपने अल्फाज को आहिस्ता कर दूं, अपने अल्फाज को ज़रा हल्का कर लेता हूँ। हमारा हर काम खुदा से करीब होने के लिए होता है। आपने रोज़ा रखा किसके लिए, क़ुर्बतन इल्लल्लाह। आपने नमाज शुरू की, अभी अल्लाह अकबर नहीं कहा, नियत की है, क्या कहा, क़ुर्बतन इल्लल्लाह। आपने ज़कात देना चाहिए, नियत की, क़ुर्बतन इल्लल्लाह। हर काम है, जैसा कि हमारे बरादरान सामने बैठे हुए हैं, ये मिंबर से करीब हैं। अब अगर मैं कहता हूँ कि ये मिंबर से करीब हैं तो पलटकर ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मिंबर इनसे करीब है।
जब ये मिंबर के करीब हैं तो जाहिर सी बात है मिंबर भी इनके करीब ही है। ये इस आलम इम्कान का मसला है, ये इस आलम असफल का मसला है, ये मादी दुनिया का मसला है कि मादे में ऐसा है कि अगर आप इस मिंबर से करीब हैं मादी एतबार से, तो मादी एतबार से मिंबर भी आपसे करीब है। इसी तरीक़े से अगर मैं कहता हूँ कि दूर क़िबला मोहतरम बैठे हुए हैं, आगा साहब इस वक्त मिंबर से दूर हैं, तो बिल्कुल उसी तरीक़े से अगर आगा साहब मिंबर से दूर हैं तो पलटकर मिंबर भी आगा से दूर है। ये दूसरा जुमला कहने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अज़ीज़ों, खुदाए वहदहू ला शरीक उस बारगाह में क़ुर्बत और दूरी इस मामले की क़ुर्बत और दूरी नहीं है कि हम कहें हम खुदा से करीब हो गए तो गोया खुदा किसी अर्श पे कुर्सी पर बैठा है और हम खिसक कर एक दो कदम और नज़दीक हो गए, फिर खिसक कर एक दो कदम और नज़दीक हो गए, और ये ज़ाहिरी क़ुर्बतें कम होते होते फासिला करीब से करीब तर होता जा रहा। खुदा किसी मकान में नहीं है, खुदा किसी जगह में नहीं है, ये समझने के एतबार से है कि वो हर जगह मौजूद है। आपके और हमारे छठे आका कहते हैं कि वो किसी जगह में नहीं है, लेकिन कोई जगह उससे खाली भी नहीं है। ये जुमला बहुत गहरा जुमला है। वो किसी जगह में नहीं है इसलिए कि जगह नहीं थी वो था, जगह नहीं होगी वो रहेगा। उसने चाहा था कि जगह हो जाए, कुन कहा तो जगह हो गई। इसीलिए पूछने वाले ने पूछा था कि आपका परवरदिगार कहाँ है, तो जवाब में यही जवाब दिया था कि ये जो तो पूछ रहा है कि वो कहाँ है, वो इस कहाँ का खालिक है। कहाँ नहीं था वो था, उसने चाहा कहाँ हो जाए, कुन कहा कहाँ हो गया। वो पहले भी था, वो होते के दरमियान भी था, एक वक्त आएगा कि ये कहाँ नहीं होगा मगर वो होगा। मखलूक से पहले खालिक होता है, हमेशा मखलूक खालिक के बाद होती है। तो ये सवाल पूछना ही है बस है कि आपका खालिक कहाँ है। वो तो उस वक्त भी था कि जब कहाँ नहीं था। तो अर्ज़ क्या कर रहा था, अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि खुदा किसी कुर्सी पे नहीं बैठा कि हम उससे करीब हो गए। बहुत तवज्जो। अब अगर ये क़ुर्बत ये ज़मानी और मकानी क़ुर्बत नहीं है तो फिर मानना पड़ेगा कि इस क़ुर्बत की कैफियत अलग है। और वो ये है कि ये बात तय है कि परवरदिगार आलम मखलूक की शरगे हयात से करीब है, चाहे मोमिन हो चाहे काफिर हो, खुदा शरगे हयात से करीब है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह शरगे हयात से करीब है तो पलटकर ये भी खुदा से करीब है। अगर ज़मानी फ़ासला होता, अगर मकानी फ़ासला होता तो आप ये कह सकते थे कि अगर एक हस्ती दूसरे से करीब है तो पलटकर दूसरा भी पहले से करीब है। लेकिन यहाँ मामला ज़मानी फ़ासिला और मकानी फ़ासले का नहीं है। खुदा बंदे से करीब है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि बंदा खालिक से करीब हो। वो हमसे करीब है लेकिन हम उससे दूर हैं। अरे वो तो वो है, हम तो इमाम ज़मान के लिए यही कहते हैं ना कि मेरे मौला, मेरा अक़ीदा है कि आप तो मुझसे करीब हैं लेकिन मैं आपसे दूर हो गया हूँ, इसलिए कि आपके वजूद मुक़द्दस को मैं महसूस नहीं कर पा रहा। ये मेरी कम ज़रफ़ी है, यकीनन मेरे आँखों में वो नूर नहीं है कि मैं आपकी ज़ियारत कर सकूं। मेरे फ़हम में वो नूर नहीं है कि मैं महफ़िल में आपकी मौजूदगी को दर्क कर सकूं। इसलिए कि इब्तिदा में कहा था कि सूरज तो उसी पर तुलू होता है
जो आँखें रखता है, जो नाबीना है, उस पर सूरज तुलू नहीं होता। इसीलिए वो हिस्स हमारी सोई हुई है, जागी भी कहाँ है, तभी तो इमाम ज़मान को दर्क नहीं कर पा रहे हैं। बस अजीज़ों, यहाँ तक कि गुफ्तगू में हमने ये बयान किया था कि शब क़दर यानी जो 1000 महीनों से बेहतर शब है, उसमें बहुत तवज्जो रहे, ये जो फासला अल्लाह से करीब होने का आप और हम तय कर रहे हैं, ये फासला 1000 महीनों में जितना तय किया जाए, ए हज़रत इंसान, अगर तू अपनी कदर को जान ले और शबे कदर की कदर को पहचान ले, तो जान ले तुझे वो रात अता की है कि वो फासला जो 1000 महीनों में तू तय करता है, आज इस एक रात में अगर चाहे तो तय कर सकता है। ये वो इरफानी फासला है, ये वो दर्जात हैं जो आप और हम एक रात में तय कर सकते हैं। लेकिन कैसे, यहाँ तक की गुफ्तगू कल की थी। मेरे पास 10 मिनट मौजूद हैं, आगे की गुफ्तगू करते हैं। एक मरतबा बुलंद आवाज़ में दुरूद पढ़ दीजिए। पहले तो मैं माजरत चाहूँगा कि मैं चूँकि सुबह से निकला हुआ हूँ, यकीन जानिए 10 बजे से, और बोल बोल के गले का ये आलम हो चुका है। आपकी समातों की नूरानियत है कि इतनी आवाज़ निकल रही है। आने से पहले तो परेशान था कि या अल्लाह जा तो रहा हूँ, खिताब क्या करूँगा, लेकिन फिर यही सोचा कि जिसने तौफीक दी है आवाज़ भी वही अता करेगा। तो अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये फ़ासला कैसे तय किया जाएगा। तवज्जो रहे, फ़ासला ऐसे तय किया जाएगा कि वो आपको और हमें कदम ब कदम इम्तिहान में डालेगा, और हमें हर हर लम्हे उस इम्तिहान में सुरखरू होना होगा। जब जब इम्तिहान में सुरखरू होंगे तो नतीजे में क्या मिलेगा? एप्लॉज तो मिलेगा ही, वो तो अलग मसला है, वो आप घर में खुद खुशी मना लीजिएगा। उसकी तरफ से आपको क्या मिलेगा जानते हैं? जब जब आप कामयाब होंगे तो कामयाबी के नतीजे के बाद आपको एक मर्तबा फिर दूसरे इम्तिहान का पर्चा थमा दिया जाएगा। तो जैसे 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 इम्तिहानात देते रहेंगे, वैसे वैसे इम्तिहानात के बाद क्या होगा? कहा नतीजा आएगा। नतीजे के बाद क्या होगा जानते हैं? आपकी दुनिया में जब बच्चा 5वीं जमात का इम्तिहान देता है और उसमें सुरखरू हो जाता है तो क्या होता है? नतीजे के साथ अगले दर्जे में प्रोमोट कर दिया जाता है। अब अगले दर्जे में आने के बाद क्या होगा? कहा मंजिल नहीं आई है, अगला दर्जा आया है। इस दर्जे में अब इस दर्जे का इम्तिहान होगा, अगर पास हो गया तो फिर अगले दर्जे में जाएगा। ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि चौथे दर्जे में जो इम्तिहान दिया था वो यकीनन कम इम्तिहान था 5वें दर्जे के इम्तिहान के मुकाबले में। जो इम्तिहान 6ठे दर्जे में दिया जा रहा है ये यकीनन सख्त इम्तिहान होगा 5वें दर्जे के मुकाबले में। गोया जैसे जैसे दर्जात बढ़ते जाएंगे इम्तिहानात बढ़ते चले जाएंगे। न सिर्फ इम्तिहान बढ़ता चला जाएगा, जिसे कहते हैं डिफ़िकल्टी लेवल, वो भी बढ़ता चला जाएगा। क्यों? इसलिए कि इम्तिहान तो ज़र्फ़ के एतबार से लिया जा रहा है ना। तुम ज़र्फ़ियत को बढ़ाते रहो, हम इम्तिहान बढ़ाते रहते हैं, लेकिन वो इम्तिहान जो लिया जा रहा होता है वो साबिरीन के लिए खुशखबरी है। यकीनन इम्तिहान में परेशानी हो गई,
इम्तिहान में मुसीबत हो रही है, लेकिन ये मुसीबत किसके लिए है? ये उसके लिए मुसीबत है कि जो इम्तिहान को वबाल समझ रहा है। लेकिन जो साबिरीन हैं वो जानते हैं ये इम्तिहान नहीं है, अल्लाह ताला का अगले दर्जे में भेजे जाने का पैगाम है। इसीलिए इस मुश्किल को इस एतबार से मुतहम्मिल करो कि फ़इन्न मअल उसरी युसरा, युसरा के लिए उसरी की मंजिल पर आना वाजिब है, ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह ने सबका इम्तिहान लिया, आपका भी इम्तिहान लिया, नबी का भी इम्तिहान लिया, आले मोहम्मद का भी इम्तिहान लिया। जब आले मोहम्मद का इम्तिहान लिया तो मैंने क्या कहा था? जिसके रुतबे हैं सिवा उसको सिवा मुश्किल है। यकीनन अम्बिया का इम्तिहान अपनी जगह, अम्बिया का इम्तिहान लिया, अम्बिया ने सब्र किया, सब्र अय्यूब मशहूर है। कैसा कैसा इम्तिहान लिया, अय्यूब ने सब्र किया। आले मोहम्मद का इम्तिहान लिया, जानते हैं नतीजा क्या बरामद हुआ? इन बंदों का जो इम्तिहान लिया, इनकी ज़ुबान पर यह नहीं आया कि हम सब्र कर रहे हैं या हमारे ऊपर मुसीबत नाजिल हो रही है। जब इनसे पूछा क्या किया तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारे भाई के साथ, तो जवाब में कहती हैं मा रअयतु मिन्हु इल्ला जमीला, हमने सिवाय हुस्न और जमाल के कुछ ना देखा। ये आले मोहम्मद हैं, इनका इम्तिहान लिया जा रहा है और ये शुक्र पे शुक्र अदा किए जा रहे हैं। ऐसा है या नहीं है? इन्होंने सब्र नहीं किया, इन्होंने शुक्र किया है। परवरदिगार आलम ने हमें नेमत दी है, परवरदिगार आलम ने हमसे कबूल किया है कि हम उसकी बारगाह में कुर्बानियाँ पेश करते रहे और वो आले मोहम्मद की हर कुर्बानी को कवानीन वज़ा फरमाए। और उन कवानीन का पास रखते हुए जैसे जैसे मैं कानून पर अमल करता रहता हूँ, मेरा दर्जा उसी एतबार से बुलंद होता रहता है। इसीलिए जवानों के हाथ में ख़ास जब रिसाला-ए अमलिया होता है, जान लीजिए ये रिसाला-ए अमलिया असलन कमाल तक पहुँचने के लिए पहला जीना है। अगर यहीं पर फेलती पर है वो धोखे में है। इसलिए कि इरफानियात की चाहे कोई भी मंजिल को ले लो, यकीनन उसकी फाउंडेशन पिलर्स इसी रिसाला-ए अमलिया में होंगे। इन्हीं उन कवानीने परवरदिगार आलम के खुदाए वाहदहू ला शरीक के वदा करदा कवानीन के ऊपर जूं जूं अमल करते रहेंगे, वैसे वैसे ही दर्जात बुलंद से बुलंदतर होते रहेंगे। वो यही चाहता है। अब आइए शब-ए कद्र के अंदर, उसने तुम्हें यकीनन तमाम मखलूक़ात पर अशरफ करार दिया है। ज़रा अपनी कदर को जानो। आइए मेरे पास 3 मिनट है, मैं आपको तफक्कुर दूँ, तज़क्कुर दूँ। ज़रा मेरे साथ जहन से जहन मिलाइएगा, मैंने फुर्सत है, ज़रा सोचते रहिएगा। क्या सोचिएगा? अपनी सिफ़ात के मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ, तो मेरा शरफ़ क्या है? अब ज़रा ख़ुद पर नज़र कीजिए। इंसान जो जिस्मानी सिफ़ात हैं, कुछ सिफ़ात वो हैं जो रूहानी सिफ़ात हैं। क्या आप और हम अपनी रूहानी सिफ़ात को जानते हैं? अगर कोई कहता है हाँ मैं जानता हूँ, अच्छा क्या सिफ़ात है आपकी रूहानी? कहा मुझे फ़लाँ चीज़ अच्छी लगती है, ये बुरी नहीं है, रूहानी सिफ़त है। मैं फ़लाँ चीज़ से खुश होता हूँ, मैं फ़लाँ चीज़ से रंजीदा होता हूँ, मैं फ़लाँ से मोहब्बत करता हूँ, मैं फ़लाँ से नफ़रत करता हूँ। मैं कहूँगा ज़रा गौर तो करो, तुम कौन सी सिफ़ात बता रहे हो? अगरचे तुम रूहानी सिफ़ात बता रहे हो, लेकिन गौर करो रूहानियत में भी जब तुम अपने ऊपर तवज्जो कर रहे हो तो सिफ़ात वो बता रहे हो।
इसके लिए भी कुछ चीज़ें नापसंदीदा हैं। इसे एक ख़ास अंदाज का माहौल पसंद है, ख़ास अंदाज का माहौल पसंद नहीं है। ये जानवर भी मोहब्बत करता है, ये जानवर भी किसी को देखकर गुस्से में आ जाता है, बिफर जाता है। गोया जितनी सिफात हम और आप दर्क कर रहे हैं रूहानियत के उन्वान से, ये तो वही सिफात हैं जो कि जानवर में भी मौजूद हैं। गोया इस वक्त भी मैं अपनी असलन उन सिफात की तरफ मुतवज्जे ही नहीं हो रहा हूँ कि जो असलन इंसानी सिफात हैं। उसके कमाल की बात तो बात की बात है, पहले फ़कत उन सिफात पर हाथ तो रख दो कि वो सिफात कौन सी सिफात हैं जो कि तुम्हें तुम्हारे कमाल तक ले जाती हैं, जो तुम्हारा शरफ बयान करती हैं। तो अजीज़ों, यकीनन ये वो रूहानी सिफात होंगी कि जिसकी तरफ अगर इंसान इस एतबार से मुतवज्जे हो, मसलन ईसार है, मसलन ख़ास वही इल्म की सिफत है, यानी किसी शय की हकीकत को जानना। याद रखिए, जैसा कि मैंने कहा था वक्त तमाम हो गया है, फ़कत तज़क्कुर ही दे सका हूँ आज, कल इस पर खुल कर बात करूँगा कि आपके अंदर जो जौहर मौजूद है वो आपको मुमताज़ कर देता है तमाम की तमाम मखलूक़ात से। वो जौहर क्या है? वो वही अक्ल और वही शऊर है कि जो कि आपको और मुझे मारिफत के ज़रिए से अपने खालिक से मिला देता। ये वो सिफत है जो ए हज़रत इंसान तेरे अंदर तो मौजूद है, किसी गैर के अंदर इस अंदाज की मौजूद नहीं है। तू अगर चाहता है कि तू शब कदर को पाले तो पहले दर्जे में अपनी कदर को पहचान ले। अपनी कदर को पहचान लेने के बाद जब तुझे अपनी कदर का एहसास हो जाए, फिर अपने आप के लिए जिसे कहते हैं प्लान बनाओ, प्लानर बनाओ। एक साल का प्लानर बनाओ, अगले साल खुद को कहाँ देखना चाहते हो? अपनी कदर की शनासाई कर चुके हो, इस कदर को कहाँ लेकर जाना चाहते हो? अपना प्लान तैयार करने के बाद अब परवरदिगार आलम के सामने कुरान उठा कर कहना, ऐ परवरदिगार तुझे वास्ता इस कुरान का। क्यों? ये कुरान वो कुरान है जो मुझे वो कवानीन दे रहा है कि जो मुझे मेरे कमाल तक लेके जा रहे हैं। ये कुरान वो कवानीन दे रहा जो मुझे मेरे कमाल तक ले जा रहे हैं। इन्हीं कवानीन के ज़रिए से मैं खुदा से सवाल कर रहा हूँ कि तुझे वास्ता इस कुरान का और उस चीज़ का जो इसमें है। पहले दर्जे में तो यही कहा, उस चीज़ का वास्ता जो इसमें है, यानी तुमने दबे अल्फाज में खुदा से एक और रिक्वेस्ट कर डाली है कि इतना तो मालूम है इसमें बहुत कुछ है, मगर मुझे मालूम नहीं है इसमें क्या कुछ है, बस तू जानता है, तो तुझे उसी का वास्ता जो इसमें है। दूसरे लफ्ज़ों में ये कह रहे हो कि मैं अपनी कदर पहचान चुका, मेरी कदर को मज़ीद बाकदर कर दे इन कवानीन के ज़रिए जो इसके अंदर मौजूद हैं। यानी मैं मज़ीद बाकमाल से बाकमाल तर हो जाऊँ कुरान के साए में। लेकिन ये अमल कैसे अंजाम पाए, इसका तज़किरा इंशाअल्लाह कल के दर्स में करेंगे। आज की गुफ्तगू को यहीं तक रोकते हैं। खुलासा कलाम ये कि शब कदर में क्या पाया। शब कदर में पहले दर्जे में तो इंसान ने खुद अपने आप को पाया है, अपनी कदर को पाया है, अपने नफ्स को पाया है। और जिसने अपने नफ्स को पाया है, मन अरफ़ नफ्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बहु, उसने अपने परवरदिगार को पा लिया। जिसने अपने परवरदिगार को पा लिया, मांगो क्या मांगते हो, तुम्हें वो दे देंगे जहाँ तुम्हारा जहन और वहम व गुमान नहीं होगा। परवरदिगार आलम से दुआ है कि इन सातों में हमें वो ख़ास नेमत नसीब फरमा जो वो अपने बंदगाने ख़ास को देना चाहता है। परवरदिगार
रमज़ानुल मुबारक की आखिरी सातें हैं, अगर तूने हमें नहीं बख्शा है परवरदिगार, आज का दिन तमाम ना होने पाए कि मगर इस हालत में कि तू हमें बख्श चुका हो परवरदिगार। इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम वैसा ही है जैसे हम चाहते हैं, हमें ऐसा बना दे जैसा हमारा इमाम ज़मान हमें देखना चाहता है। हमारे इमाम ज़मान के दिल को उनके ज़ुहूर के ज़रिए से शाद और खुशनूद फरमा, हमें उनके आवान और अंसार में से करार दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।